Hello everyone, welcome to GB Foundation in rapid revision batch of Onion batch. Today we are going to discuss here chapter number 11 and the name of the chapter is surface area and volume. इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कौन से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, TSA ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, एज वेल एज मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सारा बेसिक जो भी फॉर्मूले थे मैंने डिस्कस कर लिए थे और 4 क्वेश्चन भी हमने ऑलमोस्ट कर लिए थे। इससे आगे की बात करते हैं और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये डिस्कस कर लिया था हमने 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड फोकस हियर। व्हाट लेंथ ऑफ द टारपोलियन 3 मीटर वाइड है। कितना मीटर वाइड है? 3 मीटर। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। क्या बनाना हमें? कॉनिकल टेंट। और उसकी हाइट कितनी? 8 मीटर एंड जो बेस रेडियस है वो कितना है? 6 मीटर। अज्यूम करिए दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ जो मटेरियल है दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग द मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो बताइए इसके हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या चाहिए? लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ। अच्छा, थोड़ा और भी थोड़ा आप दिमाग लगाएं। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। लेंथ में जो वेस्ट हुआ, वो जो लेंथ में वेस्ट हुआ वो कितना है? अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया। जैसे अगर आपको नॉर्मल सा एग्जांपल समझाऊं, एक सिंपल सा पेज लिया हमने। ये पेज कैसा है? आपका रेक्टेंगल है। कैसा है डियर स्टूडेंट? रेक्टेंगल। इसी से क्या बनता है? टारपोलिन। क्या बनता है डियर स्टूडेंट? टारपोलिन। आपने देखा होगा मार्केट में इस तरीके से आपको पूरा बना के इस तरीके से देते हैं। एम आई राइट? लाइक दिस। तो ये क्या बना हमारा? कॉन। क्या बना डियर स्टूडेंट? कॉन। तो बताइए एग्जैक्टली है क्या ये? किसका बना हुआ है? रेक्टेंगल। किसका बना हुआ है? रेक्टेंगल। तो याद रखना ये कह रहा है कि जो कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है वो किसका बनाया जा रहा है? रेक्टेंगल का। और जैसे ये बनाया, आप देखो इस तरीके से बनाया हमने, और यस और जैसे ही बनाया तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमने काटा है क्या बनाने के लिए? एग्जैक्ट उसको कौन बनाने के लिए, वो कितना है? मतलब ये कौन सा काटा हमने? लेंथ को काट दिया। तो लेंथ एक्स्ट्रा कितनी कट गई? 20 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ हमें दे रखी है वो कितनी है? 3 मीटर। मतलब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है? CSA ऑफ कॉन के बराबर है। किसके बराबर है? CSA ऑफ कॉन के बराबर है। क्या ये समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो हम ये समझ पाए। देखिएगा ध्यान से, हम ये कह सकते हैं जरूर कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो जो क्लोथ था वो कैसा था? रेक्टेंगल। वैसे भी नहीं समझ में आया तो आपने कपड़ा खरीदा क्या? सिलाने वाला कपड़ा खरीदा आपने, वो कैसे देता आपको? इसकी विड्थ तो फिक्स होती है, लेकिन वो किसके हिसाब से देता? काट के लेंथ के हिसाब से। किसके हिसाब से? लेंथ। तो मैं समझ सकता हूं कि जो मैंने कपड़ा लिया है कॉनिकल टेंट बनाने के लिए वो किस फॉर्म में था? पहले रेक्टेंगल की फॉर्म में था। किसके बराबर होगा? CSA ऑफ अ कॉन के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा CSA ऑफ कॉन के? तो आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और यस और नो, CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब यार ध्यान से देखें तो जो ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। यस और नो। फिर बात करें रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, हाइट कितनी है? 8 मीटर है। ओके। रेडियस कितना है आपके पास? 6 मीटर है। ओके। एक्स्ट्रा जो लेंथ है आपके पास वो कितनी है डियर स्टूडेंट? तो एल डैश एक्स्ट्रा जो मार्जिन में कट आउट हुआ है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है डियर? 20। तो सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में तो डिवाइड बाय कितना करेंगे? 100। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 0.2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। यह है समझ में? ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं इस L की जगह क्या लिखना पड़ेगा? मुझे L प्लस 0.2 लिखना पड़ेगा। सर क्यों? अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था जिसमें मैंने कहा था कि एक रेक्टेंगल से मैं क्या बना रहा हूं? कौन बना रहा हूं। तो एक्स्ट्रा मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? कट आउट कर रहे हैं। तो बताइए मुझे कैपिटल L किसके बराबर है? जो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और हमें क्या ऐड करना है यहाँ पर? 0.2। क्या ऐड करना है? 0.2। ठीक है, यहां तक भी। अब ब्रेड की बात करें आप तो यहां हमें क्या करना है डियर? ब्रेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। नहीं सॉरी 3.14 बोला है। रिस्ट्रिक्शन दे रखा है
कि आप 3.14 ही अप्लाई करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 6 है, लेकिन एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम एल की वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, द फॉर्मूला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एल बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो यहां अगर मैं आर की बात करूंगा डियर स्टूडेंट, तो आपको सभी को पता है कि आर की वैल्यू और हाइट की वैल्यू 8 है। इन दोनों का सम करें तो ये 36 प्लस कितना हो गया 64, तो ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, और वो भी किस में आएगा मीटर में आएगा, किस में आएगा मीटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा एल की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 आ चुकी है। ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी को उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ एल प्लस कितना लिख दिया हमने 0.2 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। फिर ये जो 3 था वो मल्टीप्लाई में था, कैसे था डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो 3.14 इंटू 60 और डिवाइड में कौन आ जाएगा 3, कौन आ जाएगा 3, तो ये कितनी बार गया है 20 टाइम्स। एल प्लस 0.2 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 31.4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा 2। सर ये कैसे हुआ सर, तो ये 0 है, यहां से नीचे 100 लिए तो 0 से 0 कैंसिल, नीचे 10 बच गया था, क्या बच गया था 10, तो वो 10 की वजह से एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, तो यहाँ कितना है 31.4 और यहाँ का कितना रह गया 2 रह गया। ये समझ में आया कैलकुलेशन, नहीं है तो करके दिखा दूंगा। कितने बच्चों कैलकुलेशन समझ में आ गई, नहीं आई, ओके नहीं आई वो देख ले एक बार, मुझे बताओ यहां तक तो समझ में आ गया। ये 20 वाला तो देखो ये 3.14 है, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100 और इधर क्या आएगा 20, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या मैं लिख सकता हूं उसको ऐसे 31.4 इंटू में 2 ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, यही तो किया दूसरा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आपको पता है ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 62 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62.8। अब आपको पता है यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 0.2, तो हमें तो ओरिजिनल निकालनी है कि लेंथ ऑफ टारपोलिन, एल बराबर कितना होगा 62.8 में क्या माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 62.6 और क्या आ जाएगा मीटर, तो अप्रोक्स ये आंसर आ जाएगा। चेक करिए एक बार पीछे, है ना, चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर एग्जैक्ट यही आ रहा है? हाँ तो अप्रोक्स लिया ना उससे, मैंने कहा ना अप्रोक्स का मतलब ये हुआ कि ये 0.5 से ऊपर है, इसको क्या मान लिया इसने 63 मीटर, क्या मान लिया डियर स्टूडेंट 63 मीटर। ये समझ में आ गया सभी को, कैसे हुआ समझ में आया, रट्टा मत मारना, याद रखना टारपोलियन का जो भी कपड़ा लिया हमने तो वो कपड़ा किस हिसाब से लिया हमने रेक्टेंगल, क्योंकि आप किसी भी मार्केट में जाओगे और उस दुकान पे जाओगे तो कपड़ा कैसे देगा लेंथ वाइज देगा, 1 मीटर का दूं 2 मीटर का दूं या 3 मीटर का, एम आई राइट, किसमें चेंज नहीं आता, वो फिक्स रहती है, ठीक है, ऑन टाइम आया करो, फिर सब गुलछर्रे उड़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेटमेंट में समझा रहा हूं, पूरा ध्यान देना, थिएटर नहीं अच्छे से बैठो। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर, हमें क्या क्या दे रखा हो ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है हमें स्लैंट हाइट दे रखा है और क्या दे रखा है बेस डायमीटर हमें दे रखा है। कॉनिकल टॉम है, कॉनिकल टॉम, ठीक है, हाँ कॉनिकल है वो तो समझ में आ गया, लेकिन यहां हमें एल दे रखा है, एल की वैल्यू कितनी है 25 मीटर, और बेस डायमीटर, तो डायमीटर का वैल्यू कितना है हमारे पास 14, तो हमें 14 मीटर दे रखा है। बताओ रेडियस का वैल्यू कितना हो, तो डायमीटर का हाफ 14/2 कितना आ गया 7 मीटर आ गया, कितना आया डियर स्टूडेंट 7 मीटर, सिंपल, ठीक है, रेडियस आ गया। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी व्हाइट वॉशिंग की, ठीक है, और CSE एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब कह रहा है 100 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज लेगा वो 210, कितना लेगा 210, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस कॉनिकल टॉम उसके ऊपर कलर करने का कितना पैसा ले रहा है 210 रुपया ले रहा है, कितना 100 मीटर स्क्वायर का, ऐसा कौन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, अगर समझ में आ रहा हो तो लैंग्वेज कि 210 पर 100 मीटर स्क्वायर का ले रहा है, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया क्या क्या दे रखा है वो समझ में आ गया। अब हमें क्या आइडिया लगे सर, ये तो कोस निकालने को बोल रहा है तो हमें हिंट भी मिल रहा है साथ साथ में, ये क्या पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, क्या निकालिए डियर स्टूडेंट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, आप बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ अ कॉन,
दूसरा कौन बोला था बेटा? पाई आर है। क्या फॉर्मूला है? पाई आर। बताइए पाई की जगह क्या रखूंगा? वेरी गुड, 22 अपॉन क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। आर की वैल्यू क्या रखूंगा? आर की वैल्यू बेटा दिख रहा है ये आपको? आर रेगिस्तान, ये राजस्थान नहीं है। बताइए अगर गलती से अगर आपकी आंखें साफ है और आपकी आंखों में कुछ दिख रहा है तो इसमें कहीं दिख रहा है आर की वैल्यू दे रखी हो, गलती से दिख रहा होता है, कितनी है? मुझसे बोलो बेटा। बेटा दांत निकालने से अगर आप साइंटिस्ट बन जाते तो यहाँ सारे क्या बन जाते? वहां साइंटिस्ट। आर की वैल्यू दिख रही है सभी को? ये कितनी है बेटा? ये कुछ कह रहे हैं, सुनाई दिया आपको? कितनी है? 7। तो क्या लिखूं मैं इधर? लिखना था क्या आपको? ऐसे देखते हैं आज बेटा। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है? दिख रहा है आपको गलती से? ठीक है, चश्मे पहनने की जरूरत है। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 22 इंटू 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? 550। और ये आएगा मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ये हमारा सीएसए आया है, कोस्ट नहीं आई है अभी, कोस्ट निकालनी बाकी है। अब कोस्ट फाइंड आउट करनी है तो कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, किसका व्हाइट वॉशिंग करना है? ऑफ अ कॉनिकल टॉम, ऑफ अ कॉनिकल टॉम। तो आप कह सकते हैं सर विच इज इक्वल्स टू, कितना है हमारे पास? सीएसए कितना है? कितना है डियर स्टूडेंट? 550। और ये प्राइस कितनी ले रहा है? 210 अपॉन 100 प्राइस ले रहा है। यस और नो? ये 0 और ये 0, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 21 कितना होता है डियर स्टूडेंट? 105। 21 इंटू 5 कितना होता है? 105। और यस और नो? तो 105, तो ये 5 हो गया, ये कैरी जनरेट 10 हो गया। अगेन 105 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 115। आ रहा है पीछे? अरे चेक करो, लेके आ गया। ये क्या आ गया आपके पास? रुपीज यूं भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, जो नया साइन है उसके हिसाब से। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? आपको आ गया? क्या नहीं आया बेटा? वो समझ में आया। ये रखना ही नहीं आता वो तो नहीं, ऐसा कुछ? ये वाला समझ में नहीं आया। आप कभी कुछ लेने गए दुकान पर? क्या लेने गए आज? हैं? हाँ पीने की बता दो, क्या लेने गए आप? कोल्ड ड्रिंक लेने गए। अगर आपसे मैं कहूं 20 कोल्ड ड्रिंक लानी है, एक कोल्ड ड्रिंक का 10 रुपया, कितने रुपये लेके जाओगे घर से? पी जरूर है पर दिमाग नहीं लगाया। यस और नो? कितने रुपये लगे? बेटा तुमने भी पी है पर दिमाग नहीं लगाया। दो सौ क्या लगेंगे? 200। तो ये कैसे बताया? 200 समझ में आया आपको? कैसे कैसे बेटा? मैं कह रहा हूं 20 कोल्ड ड्रिंक, अरे 10 कोल्ड ड्रिंक की आप बोतल लेने गए, एक 20 रुपए की आ रही है, कितने रुपए की हुई? 10। एक कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की है, 10 कोल्ड ड्रिंक आप लेने गए। हाँ क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? ये दूसरी क्लास का बच्चा बता देगा, बोलो आप। और फिर अब ये समझने की कोशिश करोगे, बाउंसर जाएगा। यहां ये कह रहा है आप जो कॉनिकल टॉम यूज करने वाले, जिसके ऊपर कलर करने वाले, उसका एरिया कितना है? 550 है। कितना है? दिख रहा है आपको? सुनाई दे रहा है? कान मान से बराबर काम कर रहे हैं? ओके वेरी गुड। 550 है, ठीक है। और यहां कह रहा है कि जो पैसा लग रहा है वो कह रहा है 210 रुपया लूंगा मैं, कितने मीटर स्क्वायर पे कलर करने के लिए? 100 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया? 210 में किसको डिवाइड किया और कितने एरिया पे कलर करना है उससे मल्टीप्लाई किया, तो कितना पैसा आया? 1155 रुपीज आया। अब आया समझ? आ गया आपको? बताओ, आप 15 कोल्ड ड्रिंक लेने गए दुकान में और एक कोल्ड ड्रिंक का 10 रुपया है, कितने पैसे लेके जाओ? हाँ
कोई बात नहीं, ठीक है, सोचते रहो, फिर कोल्ड ड्रिंक निकल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया आंसर? वेरी गुड, 150 रुपीज दे के आएंगे। तो वही हमने किया, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। आपको एक कॉनिकल टॉम दिया है जिसका एरिया 550 मीटर स्क्वायर है, और हमने कहा कि हम रेट क्या लेंगे, 210 रुपया लेंगे। कितने मीटर स्क्वायर की? 100 मीटर स्क्वायर की। तो हमने कहा टोटल का कितना लोगे, तो हमने 210 में 100 का डिवाइड किया। क्यों किया वो भी समझा देता हूँ। इधर मीटर स्क्वायर है और इसकी ये भी किसकी वैल्यू है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या होगा, कैंसर। और पैसा निकालना था, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके आंसर कितना है, 1155। मल्टीप्लाई आता है आपको? वेरी गुड, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? ध्यान देना, आपको आएगी? आ गया, बहुत बड़ी बात। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूरा फोकस करना। एक जोकर की कैप है, वो किस फॉर्म में आ रही है, राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, आप सभी को पता है आजकल की जोकर की कैप जो है वो सारे बर्थडे बॉय पहनते हैं, यस और छोटे बच्चों को खास करके पेरेंट जोकर ही बना रहे हैं, क्योंकि हमारा रिलीजन नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करना। किसका है, फॉरेन और ब्रिटिशर्स का है। ठीक है, बर्थडे का मतलब क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं हमारे कल्चर, और हम उनके कल्चर को उस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। थोड़े दिनों में बहुत भयावह स्थिति आएगी, ठीक है, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हमारा पहला कल्चर सबसे गोल्डन था और अभी का कल्चर आयरन से भी गायब हो जाएगा। ठीक है, इतनी खतरनाक स्थिति है। ठीक है, जोकर्स कैप किस फॉर्म में है, राइट सर्कुलर फॉर्म। और आप सभी को पता है जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनका बर्थडे बनाते तब कौन सी कैप बनाते, जोकर वाली। मतलब पेरेंट्स चाहते ही क्या है, पैदा हुआ इसलिए वो जोकर ही रहे। फिर कहते हैं हमारा बच्चा जोकर क्यों, क्योंकि पहले से ही जोकर की कैप पहनाई थी शुरू से ही उसको, तो वो जोकर ही रहे। ठीक है, वो कलेक्टर थोड़ी बनेगा। उसकी बेस रेडियस कितनी है मतलब 7 सेंटीमीटर। कभी ऐसी पहना है कैप तो रोक लें उसको। ठीक है, उसे कहें कि हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं होता है, मस्ट बी फोकस ऑन दैट। एंड हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू 10 सच कैप्स। अब बताइए कितनी कैप। इस क्वेश्चन को आपने देखा ना, मैंने भी पढ़ाया था, कि आपने खाली इसको प्यार किया, देखा था आपने इस क्वेश्चन बराबर, अच्छी बात, देखा था तो आपको पता होगा कितनी कैप है यहाँ पर। 10 कैप है। कहाँ लिखा है ऐसा, ये वाला नीचे, वेरी गुड, 10 सच कैप। कितनी कैप है, 10 सच कैप। ठीक है, आप ही बताना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आपको आंसर आया कि नहीं है। रेडियस का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, जिसे हम 7 सेंटीमीटर कह सकते हैं। बताइए इसकी हाइट कितनी है, कोई बोलेगा नहीं बेटा, उसको ढूंढने दो। 24 सेंटीमीटर निकालना क्या है, एरिया किसका निकालना, मेरा निकालना, आपका निकालना, आपकी वाइफ का निकालना। वेरी गुड, हमें एरिया किसका निकालना है, शीट। शीट कैसी है यहाँ पे, भैंस जैसी है, गधे जैसी है, घोड़े जैसी है, किसकी जैसी है शीट, रोहित शर्मा, कौन जैसी है, कैसी है डियर स्टूडेंट, कौन जैसी। वेरी गुड। तो यहां हम CSA लगाएंगे या TSA लगाएंगे, धैर्य टू CSA। क्यों लगाएंगे CSA, नहीं होता है क्योंकि जोकर की कैप है। किसकी कैप है ये, जोकर। यस और नो, याद रहेगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं जो मैंने पूछा आंसर, तो और स्लो करूं, बराबर है किस पे। ठीक है, तो यहां बताइएगा मुझे, यहां मुझे क्या निकालना है, CSA ऑफ अ कौन, यस और नो। कितने कौन है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यस और नो। तो हमने किया 10 इंटू CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या हमारे पास L की वैल्यू है, नहीं है, L का फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए। L बराबर सबसे पहले क्या बनाएंगे, पहाड़। क्या बनाएंगे, पहाड़। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। आप पहाड़ याद रखना। और पहाड़ में कौन होगी, रवीना टंडन। क्या करती हुई, लव करती हुई, यस और नो। किसके साथ, इसके साथ नहीं रहेगी, ध्यान रखना। रवीना टंडन के साथ कौन होगा, हर्षित रॉथ। ये देखिए R² प्लस क्या हो गया, H²। दिख रहा है डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। तो रवीना टंडन की वैल्यू कितनी है, 16। बेटा रवीना टंडन की उम्र थोड़ी पूछी है मैंने, ये वैल्यू पूछी है। R की वैल्यू कितनी है, 7 है बेटा। तो 7 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। हाइट की वैल्यू कितनी है,
दे रखी है गलती से कि आपने बोल दिया इसको? वेरी गुड। 24 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना बोलेंगे बताओ? 49 प्लस कितना हो जाएगा ये? 576। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। यस और नो? अब आगे देखिएगा, ये समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। मुंडी तो ऐसे हिलाते हैं जैसे अमित शाह हिलाता हो। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। बताइए आर की वैल्यू कितनी? कैसे कैसे लोग हैं, किसको पूछ रहा हूं क्यों आंसर दे रहा है? 22 इंटू 10 कितना होता है? इंटू 10 टाइम लगेगा नहीं? 220। कुछ नहीं, एक जीरो पीछे लगा देना। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? और मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? 25 इंटू जीरो कितना होता है? उसमें भी टाइम लगेगा। कितना होता है? 25 इंटू जीरो, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। 25 इंटू टू कितना होता है? 50। वेरी गुड। 25 इंटू टू, तो ये आ रहा है सभी के, देख लेना है। चेक इट बैक। आ गया ये सभी को समझ में? इधर कलेक्टर साहब आ गया? ठीक है, चलिए। गौतम गंभीर और हमारे रोहित शर्मा मैच में आ चुके हैं। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। आ गया इसका मतलब आप कर पाएंगे? एम आई राइट? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बस स्टॉप है, बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉर्न। बताइए कॉर्न कितने यूज किए हम और कैसे हैं? होलो है तो बेस एरिया होगा या नहीं होगा? रोहित शर्मा होगा, यूं कह रहे हैं बेस एरिया। मतलब आपने बैरिकेड नहीं देखे है ना? ठीक है, बड़े शर्म की बात है। आप बताइए बेस एरिया होगा या नहीं होगा? एक कौन देखा आपने? कौन खाया भी होगा आपने? वेरी गुड, खाया तो अच्छी बात है, खाने में तो हम एक्सपर्ट है। चलिए आप बताइए धार्मिक। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कौन है? अच्छा कौन है, यूं कह रहे हैं। आप बताइए। कौन में बेस होता ही नहीं है, ये फिर नया आंसर आया। कौन खाया आपने? उसे बेस होता है तब जाके आइसक्रीम खा पाते। यहां क्या लिखा आगे? हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। बैरिकेड देखे आपने? ऐसे गाड़ी के आसपास लगाए जाते, कभी काम होता है रोड के तो आसपास लगाए जाते हैं। क्या उसका बेस होता है? तो आपने तो बोला ना बेस होता है, आपको पता नहीं है, और आपने कहा कि कौन है। फिर इन्होंने कहा है कि नहीं होता है कौन में, इसलिए क्या लिखा है इधर? हॉलो कौन है? कैसा कौन है? होलो। होलो का मतलब खोखला, तो बेस इसका नहीं होगा। समझ में आ गया? अरे यस सर। इसलिए कहता हूं हमेशा फेक स्टूडेंट ना बन के कैसा बनना है? रियल स्टूडेंट। और आप मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली। रियल स्टूडेंट को कोई नहीं हरा सकता। टीचर तो छोड़िए, बड़े बड़े धुरंधर भी डरते हैं, क्योंकि रियल रियल होता है भाई। उसको पता ये नहीं समझ में आया, जैसे इस बोल दिया मेरे को कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए आपको डायरेक्ट कौन सी क्लास में जाना पड़ेगा? सेकंड क्लास में, ठीक है। वहां से वापस शुरू करिए और यहाँ पे आइए। मैं कह रहा हूँ चैलेंज आपको समझ में आएगा ही, आएगा ही। खैर यहाँ देखिए कितने होलो कौन है? कितने है? सबकी आवाज आनी। 50। कैसे? होलो है या नहीं है? होलो। होलो का मतलब बेस एरिया होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। रिसाइकल कार्डबोर्ड, ईच वन हैज अ बेस डायमीटर। बेस डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर कितना है? बताइए आप। रेडियस क्या हो? हाँ, अगर डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? बताया था आपको मैंने रेडियस कैसे निकालते हैं। रेडियस बराबर फॉर्मूला कल बताया था, अगर आप ध्यान में हो तो। डायमीटर का क्या होता है? ये हाफ। डायमीटर का क्या होता है? हाफ। बताइए डायमीटर कितना है? वो भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं वो भी दिक्कत। 40 सेंटीमीटर। 40 में 2 डिवाइड करें कितना आएगा? 80। हाँ यूं कह रहे हैं। आपको क्या लगता है 40 में 2 डिवाइड करेंगे 80 आएगा? कितना आएगा? ये तो 20 कह रहे हैं। इसका मतलब आपकी मैथ जोरदार है, इनकी मैथ घटिया है। 20 आता है कि नहीं आता? डिवाइड भी और मास्टरी करनी पड़ेगी बेटा, है ना। पेन पे गुस्सा मत निकालो बेटा, थोड़ा सुधार करो अपने आप। तो हम तो 40 में 2 डिवाइड किया तो आंसर कितना है? 20 आया।
तो किस पे कमांड करनी पड़ेगी हमें? बॉड मास पे। किस पे? बॉड मास। अब बॉड मास क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, उसके ऊपर कमांड करेंगे। ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगेंगे। अच्छे। हाइट कितनी है बताओ? ये रेडियस किस में थी? सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 100 किया तो ये मीटर में चेंज हुआ तो कितना है? 0.2 मीटर। दिख रहा है गलती से? ये तो पता है आपको, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते, डिवाइड बाय 100 करते। नहीं पता हो? चलो कोई बात नहीं, आज सीख लिया आपने कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना डिवाइड करते हैं? 100 डिवाइड करते हैं। क्या बात है। ओके। हाइट कितनी है यहाँ पे? 1 मीटर दे रखी है। 1 मीटर कहाँ है? वेरी गुड। इफ आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड, और बाहर वाला जो भी साइड है उसको पेंट करना है, और पेंट करने का जो पैसा है वो कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट? 12 रुपीज दे रखा है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज लेगा? 12 रुपीज। ठीक है। कॉस्ट क्या होगी सभी कॉन को क्या करने के लिए? कलर करने के लिए। क्या करने के लिए? कलर। और रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपको आई वैल्यू कंपलसरी आपको कितनी लेनी है? 3.14 ही लेंगे आप। ठीक है। यस गौतम गंभीर, आप बताइए यहां क्या निकालेंगे सबसे पहले? जी, डोंट टेक इट अदरवाइज, आपको सिखाना चाहता हूं इसलिए पूछ रहा हूं, बाकी तो फटाक से आंसर बता देंगे। मित्य, मैग्य, क्या निकालना इसमें? अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। आपको क्या लगता है उन्होंने बोली उसी बात? क्या निकालना है? CS से निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? CS। वो तो बात की बात है, जब CS ही नहीं है तो कॉस्ट कहां से निकालें? क्या निकालेंगे सबसे पहले? CS। CSA ऑफ हाउ मेनी कॉन्स? 50 कॉन्स। तो आप सभी को पता है 50 का मल्टीप्लाई किससे होगा? CS से। CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है रोहित शर्मा जी? पाई आर है। क्या फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट? पाई आर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 50 का 50, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.02। एल का वैल्यू है क्या आपके पास? नहीं है। आपके पास नहीं है तो हम एल की वैल्यू निकालेंगे यहां से। एल बराबर क्या यूज करेंगे? ठीक है। कितनी वैल्यू आर की? 0.2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और प्लस में किसका स्क्वायर होगा? 1 का स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है एल का? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताओ अगर इसको करेंगे सॉल्व तो आप सभी को पता है ये कितना हो जाएगा? 4। नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। कैसे आया? 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो ये आएगा 0.04 आएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। दिख रहा है ये गलती से आपको? ठीक है। ये मल्टीप्लाई भी आता होगा आपको। 0.2 इंटू 0.2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। वो तो पता ही होगा आपको। फिर इसके पहले भी पॉइंट है, इसके पहले भी पॉइंट है, तो कितनी डिजिट के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा? 2 डिजिट के पहले। ठीक है। ये तो आप भूल गए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए उसकी अपन टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। अपने को एक ही ध्यान रखना, यू कैन ज्वाइन द बैच इन 2026 और 27 अगेन 9th। तो प्लस का 1 आ गया। यस और नो? यहाँ तो कोई समस्या किसी को? ठीक है, नहीं समस्या तो बहुत अच्छी बात है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1। और ये कितना आ जाएगा? 25। ये तो पता है सभी को। अरे कोई समस्या किसी? किसको ले सकते हैं? हाँ वो बढ़िया। और भी हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, मैंने उसको फोकस नहीं किया। तो 0.04 प्लस 1, तो इधर कितना आ जाएगा? 1.04। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.02। ये मैंने मर्जी से नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 1.04। ऐसे कभी भी क्वेश्चन हो तो पॉइंट हटा दो। ठीक है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन हो तो क्या लगा दो? पॉइंट हटा दो। ठीक है, पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आएगा? 100। इधर हटाए तो कितना आएगा? इधर हटाएंगे तो कितना आएगा? और यस और नो? ये 5 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 टाइम हो गया। और 2 से कितनी बार हुआ? 2 टाइम। और यस और नो? करो मल्टीप्लाई। बच क्या गया हमारे पास? 314 और 102। जो भी आंसर आए 3 डिजिट के पहले क्या लगा देना? पॉइंट। डू इट फास्ट। कौन मल्टीप्लाई करता है देखते हैं फास्ट, किसको अच्छे से मल्टीप्लाई आता है? पास करिए। पेन नहीं है आपके पास? पीछे देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप राजा होंगे बेटा। पीछे की देख लिया आपने? रॉन्ग है बेटा, ऐसा आपका खास दोस्त कह रहा है।
32 पॉइंट, सभी का आ गया ये, बहुत बढ़िया। जिसका नहीं है वो करते भी रहे हैं, वो चलेगा अप्रोक्स। आगे वाला सही आ रहा है 32। इसका कितना है बताइए, इसका आंसर कितना है? 32.028 028, ये 028 हो गया। तो ये हमारा सी से निकल गया, किस में आएगी? मीटर स्क्वायर में आ गया। किस में आ गया? मीटर स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कोस। क्या फाइंड आउट करेंगे? कोस। ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आया आपको? ठीक है, कोस्ट बराबर हम क्या करेंगे? 32.08, अरे 028 इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? 12 का। करिए फटाफट और कोस्ट निकल जाएगी। देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। पीछे देख के कोई मतलब नहीं है, आप खुद नहीं करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। कॉपी में करो, पे उसको मत बिगाड़ो, है ना। आंसर शीट देख के मत बिगाड़ो, कॉपी में करके देख लो, थोड़ी भी अगर शर्म रही हो। इंटेलिजेंट हैं फिर भी हम माइंड का यूज नहीं करना चाहते हैं, बड़े शर्म की बात। ठीक है, बाकी सभी निकालिए। 384 पीछे चेक करना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। बाकी नहीं किया तो मल्टीप्लाई करें प्लीज, रुके नहीं आप रुकेंगे ये सबसे बड़ी अनसक्सेस है आपकी। ठीक है, डू इट फास्ट द मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। मेरे लाइफ में ये मेरा रूल रहा था कि अगर टॉपर का आंसर आ गया होता तो मैं नहीं रुकता, करता हूं। ठीक है, जरूरी है आपका, क्योंकि टॉपर फास्ट कर रहा था, आपको सीखना चाहिए, आपकी जो कैपेसिटी वो कम हो गई है। समझ में आ गया सभी? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन से पहले यहाँ कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमारे किस में काम आने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.2 में काम आने वाले हैं। वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, उस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। स्फीयर देखा आपने कभी? कहां देखा? बॉल देखिए बेटा कभी आपने? बॉल देखिए, वेरी गुड, बॉल देखिए। तो बॉल कैसी होती है? सबका आंसर आना चाहिए, कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल। यस और नो? तो स्फेयर का सरफेस एरिया हमेशा याद रखेंगे, इधर देखे बेटा, 4πr²। कितना? 4πr², जहां पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है यहां पर? रेडियस। हाँ, ध्यान रखना, रवीना टंडन नहीं है, क्या है ये? रेडियस। यस और नो? इसके आगे आपको देखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का आधा। स्फीयर का आधा। कटोरा देखा आपने? हैव यू सीन द बाउल? देखा कटोरा आपने? ये कटोरा कैसा है, दिख रहा है आपको? इसका आधा दिख रहा है। इसको उड़ा दो तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? बाउल। अरे यस और नो? तो किसी भी स्फीयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फीयर। क्या होता है? हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर की किसकी बात चल रही है? कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल कितना था? इधर देख लेना बेटा, मुझे पता है कि आप आइंस्टीन हो, बट हमें पता है कि हम तो नॉर्मल आदमी हैं। ठीक है, हम आइंस्टीन नहीं है। तो 4πr² का आधा कितना होता है? 2πr²। कितना होता है? 2π। आधा तो पता चलता है आपको? 4πr² में 2 का डिवाइड किया तो कितना आता है? हाँ, 2 ऊपर चला जाता है, 3 गायब हो जाता है, 4 गायब हो जाता है। ऐसा होता है कि 4 में 2 डिवाइड होता है? 4 में 2 डिवाइड होगा कितना आएगा? 2πr²। मतलब हमारे सामने हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना आ गया? 2πr²। अब देखिएगा इधर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 3πr²। कितना होगा डियर? 3πr²। ये कैसे हुआ? तो सभी को पता है, आधे का कितना होता है? 2πr²। टॉप का कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? πr², क्योंकि ये क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा? अरे यस और नो? तो ये जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया πr², और स्फीयर का जो हाफ है उसका एरिया कितना है? 2πr²। 2πr² प्लस πr² कितना होता है? ये रहा बेटा, ये दिख रहा है आपको? गलती से आप यही हो या किसी आकाश पाताल में चले गए? यही हो क्या आप? तो बेटा यही हो तो एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिकली बैठ के पूरा ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं आपसे।
2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर प्लस किया, कितना है? कोई बात नहीं बेटा, तुम बोलोगे तब तक तो हम हिमालय पहुंच गए होंगे। 3 पाई आर स्क्वायर कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा काफी काम करने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है गाड़ी कम से कम 10 साल से पड़ी हुई है और सर्विस सेंटर वाले भी अब तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत काम करने की जरूरत है, खर्चा बहुत आएगा। ध्यान रखिए, इसलिए घर पे बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आ गया समझ में सभी को? ये 3 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला हारी? टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। टीएसए की फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड बेटा, आप लगता है 1957 की टीवी है, टाइम लगेगा इसको रिपेयर करने में। टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अब तो आपको भी याद हो गया होगा, नहीं? इतनी स्लो स्पीड से शायद वो भी नहीं पढ़ाता होगा जो स्क्रीन चलती होगी वो। ठीक, पूरा ध्यान देना है ना बेटा। ये तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे? कब तक याद हो जाएंगे? 10 साल बाद या 20 साल बाद? वो भी सोच रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। कब तक याद हो जाएंगे? आज ही देखते हैं बेटा। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो आईआईटी का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये आईआईटी का नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बेटा, है ना? ये आईआईटी में जो 6ठी क्लास के बच्चे वो भी नहीं करते हैं ऐसा क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। अब आप कहोगे सर आईआईटी में 6ठी क्लास के बच्चे जो कोटा में ऑलरेडी एडमिशन लेके बैठे होते हैं, ठीक है, 6 क्लास से, क्या हमें करना है भाई आईआईटी, तो वो जब 8th में आएगा तो कैसा होगा? धुरंधर धुरंधर होगा वो, है ना? जब तुम उससे मिलोगे कब? 11th क्लास में, वो कितना खतरनाक होगा, तुम्हारी सोच से भी वो क्या होगा? आगे होगा। उसको लड़ने के लिए हमने इसकी स्थापना की है, ठीक है, लेकिन अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि बच्चे टफ चीजें पढ़ने को तैयार नहीं है, और इजी से टफ जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप फाइट नहीं कर पाओगे। खैर जो भी है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। स्फीयर की हमें क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? बताओ, इसकी ये रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? दिख रही है आपको? वेरी गुड बेटा, थोड़ा सा ज्यादा पी के आया करो पानी बेटा, पानी। यस और नो, तो दिमाग का भी कहीं बोल्ट वोल्ट लूज हो गए हो तो वो चलने लग जाएंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ? 10.5। यस और नो, बताओ क्या निकालना है हमें? टीएसए ऑफ अ स्फीयर। टीएसए ऑफ अ स्फीयर, ठीक है भाई। रोहित शर्मा आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? वेरी गुड, आप बताइए। अभी तो कह रहे थे आप याद हो जाएगा ये। क्या होता है धार्मिक? सरफेस एरिया निकालना है ना जी, 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, क्या रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सीएसए का लिखा बेटा। सीएसए होता है क्या स्फीयर का? मुझे लग रहा है कि आपको भी सर्विसिंग की सख्त जरूरत है। टीएसए ऑफ अ स्फीयर क्या लगेगा फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए स्फीयर का कोई सीएसए होता नहीं। क्या होता है? टीएसए होता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, होता है। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं। 4 का 4, 22/7। बताओ बेटा रेडियस कितनी बार लिखेंगे? पावर 2 है तो क्या बात है, तुमने इतना कह दिया बस जमाना हंस पड़ा। चलो 7 से कैंसिल होगा क्या ये? वेरी गुड, तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा? 10। ये पॉइंट है, नीचे क्या आएगा? 10। ये तो पता है कि कैसे है? पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और पीछे एक डिजिट क्या लिखेंगे? 0। क्या आएगा? 0। ये 7 की टेबल से कितनी बार गया? 1। और ये कितनी बार गया? 5। यस और नो? वेरी गुड। ये कितनी बार जाएगा? 5 की टेबल से 3 टाइम, और ये 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। यस और नो? ये 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। और ये 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 5। और ये 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 21। तो हमारे पास 22 आ चुका है। ठीक है, तो ये आप कहेंगे 66 इंटू 21। पास करिए, कौन बताता देखते हैं। 66 इंटू 21 बिना देखे, पीछे देखने में कोई फायदा नहीं है बेटा। कॉपी है फिर भी उसको क्यों बिगाड़ रहे? 1386। बाकी करिए, देखो इतना फास्ट आंसर है। सवाल ही नहीं है बेटा, मैं उसको जब तक ऑब्जर्व कर रहा हूं मुझे नहीं लगता वो पीछे भेजती। कितना? 13। जो कॉन्फिडेंस उससे बोलते 1386। कितना आंसर आ गया? 1386। क्या लिखे? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे कि नहीं लिखे? अरे यस और नो?
आया समझ में? चलिए ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, कौन फास्ट करके दिखाता मुझे। 5.6 बेटा आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, अगर आपने सुन लिया हो तो सेकंड वाला क्वेश्चन करिए। अब मैं MIT के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो यही होगा मेरा है? प्रैक्टिस करके आया बेटा, प्रैक्टिस करके आया। डू इट फास्ट, कौन फास्ट बताता मुझे? बेटा यही मुझे उतार देना वहां, ये बेटा रेडियस ये दिख रही है आपको, गलती से दिख रही होगी बेटा, तो आप जरा करके दिखाएंगे मुझे, मैं मान भी जाऊं, ढंग से लिखेंगे तो। इलेवन के टेबल से काट दे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 7 के टेबल से कट जाएगा, 8 अब पॉइंट में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड। यही तो खराब आदत बन चुकी है, पेपर और पीछे आंसर देखने, उससे बाहर आओगे तभी जीवन दिखेगा। क्या हो बेटा, नहीं हो रहा होगा? नहीं, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, IIT वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं ऐसा आपका सोचना है बेटा। 352 तो नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर, अगर आप जिस हिसाब से करें उसके हिसाब से। सीधा सा फॉर्मूला लगेगा 4 पाई r²। 985 चलिए देख लेते हैं, 5.6 और 5.6 कितनी बार जाएगा ये? 0.8 टाइम। ये कितना हो जाएगा? 88। 0.8 इंटू 5.6, पॉइंट हटाए नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 6 88, ये कितना हो जाएगा? 704 इंटू 56 अपॉन 100। करो मल्टीप्लाई जरा, 704 इंटू 56 करो, जो भी आंसर आए 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा, ठीक है? करो मल्टीप्लाई बेटा, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी हालत, उससे मुझे लगता है कि आप आंसर शीट और कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहते, फिर नंबर नहीं आएंगे बेटा, आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे। उसके लिए ज़रूरत है आपको टाइम देने की। 4.24 जरा चेक करो, पीछे आंसर आ रहा है। आ गया? दिस इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, प्लीज जितना हो सके नीचे अगर 0 आ गए हैं तो उसको छेड़े नहीं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए, जितने 0 है उसके डिजिट के पहले क्या लगा दे? पॉइंट लगा दे, तो आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको गाइड कर सकता हूं क्योंकि रिवीजन है, और रिवीजन में भी आपको हर एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है? आज के इस इतिहास में बोलूं तो मैं कोई भी 3 बार आपको रिवीजन कराता नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से रिवीजन मिले। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन को कौन स्पीड से करता है देखते हैं। पेन उठाने की कोशिश करोगे बेटा, बहुत आगे बढ़ो। निब टूट गई होगी, आपने तोड़ दी होगी। हाँ होता है बेटा, क्योंकि बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। ठीक है, पीछे चेक कर लो एक बार। एक बच्चे का आंसर आ गया 2464, सबसे बड़ी बात है बहुत स्पीड से आंसर आया, क्या बात है, ठीक है? 2464, ठीक है। हैं? ये लास्ट यहाँ पे, जितना हो सके मेहनत करे घर पे। अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चे एक्टिव नहीं है प्लीज एक्टिव रहें। मैं एक क्वेश्चन कराने का मेरा रीजन ये की है कि आपको हर क्वेश्चन ढंग से समझ में आए। आपको आज क्या करना है, घर पे जाके फॉर्मूले याद करने हैं, कौन से? स्फेयर वाले, ठीक है? और साथ साथ में इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे ताकि यहाँ के आप हर चीज को क्या कर पाए, एडवांस में समझ पाए। अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरा वादा है, अगर आप अपने आप साथ में रियल रहेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा सकती नहीं है। अगर फेक रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई आगे भी बढ़ा सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की रिलेटेड, एक्सरसाइज नंबर 11.2। आपका दिन शुभ रहे।